Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 60 है। टॉपिक है एबल टू एंड अनएबल टू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एबल टू एंड अनएबल टू में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ एबल टू। स्टूडेंट्स, जो एबल टू का यूज़ है वो सेंटेंस में कैसे किया जाता है, किस फार्मूला के अकॉर्डिंग किया जाता है, वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स दैट कि हम लोग जस्ट ये तीन चीज़ें फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमें अब एबल टू को यूज़ करना है तो उसके कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर, इज़ किस सूरत में आएगा कि अगर हम लोग ही शी इट या का यूज़ करेंगे या सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है। और एम कहाँ पे आएगा, जब हम लोग आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई यूज़ किया है तो यहाँ पे एम लिखा है, ठीक है। और दे का आर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर हम लोग वी यू दे प्लूरल नाउन की बात करेंगे वहाँ पर हम लोग ये आर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स इस जगह पे वाज या वर भी आ सकता है, ठीक है, वो पास्ट सेंटेंस के लिए होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट की। अगर हम लोग यहाँ पे पास्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे वाज या वर आएगा, ठीक है। वो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा, वाज या वर। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फिर यहाँ पे विल भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो एबल टू है इसका मतलब होता है काबिल होना, मीन्स दैट किसी काम के काबिल होना, किसी चीज़ के काबिल होना, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, शी इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के काबिल है। तो यहाँ पे शी के साथ इज़ लगाया गया है। शी क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे एक नाउन भी हो सकता था बट यहाँ पे शी है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का वर्ड यूज़ किया जाना है, ठीक है। एबल टू, तो यहाँ पे एबल टू का जो वर्ड यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि काबिल है। शी इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के काबिल है, ठीक है, कि वो क्रिकेट खेलने के काबिल है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्रिकेट खेल सकती है। नेक्स्ट है आई एम। मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे हम लोग आई यूज़ करेंगे तो फिर एम आएगा, ठीक है। आई एम एबल टू विन द मैच, मैं मैच विन कर सकती हूँ, मैं या फिर मैं मैच जीतने के काबिल हूँ। तो यहाँ पे भी हमने एबल टू का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर एबल टू विन द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत सकते हैं या फिर इलेक्शन जीतने के काबिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एबल टू का वर्ड यूज़ किया गया। अब देखें, जो एबल टू का वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, कि किसी काम के काबिल होना, ठीक है। और इज़ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ। एम कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, आई के साथ। दे कहाँ पे आर कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, वही, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। अगर हम लोग पास्ट की बात करते हैं सेंटेंस में तो हैज़ या वाज या वर आना था, ठीक है। वो सेंटेंस के हिसाब से होता है, अगर सिंगुलर है तो वाज आ जाता, अगर प्लूरल में है तो वर आ जाता, अगर हम लोग फ्यूचर की बात करते तो वहाँ पे विल भी आ जाता, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने बात की एबल टू की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनएबल की। अब सारा फार्मूला इसका वही है, सेम वही है, जस्ट एबल की जगह यहाँ पे अनएबल आ गया, ठीक है। एबल टू की जगह यहाँ पे अनएबल टू है। इसका मतलब है कि काबिल नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस अनएबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ अनएबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सके, मीन्स दैट कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है। आई एम अनएबल टू विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत सकती हूँ, मीन्स दैट कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मैच जीत सकूँ। यहाँ पे ये शो किया गया कि मैं मैच नहीं जीत सकती, ठीक है। दे आर अनएबल टू विन द इलेक्शन, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, मतलब कि वो इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है। इस तरह से मतलब अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, अनएबल का मतलब होता है कि काबिल ना होना।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉट एबल भी लिख सकते थे, जिसका मतलब भी यही बनता है कि काबिल ना होना। ठीक है, सेंटेंस में हम लोग नॉट एबल भी लिख सकते थे, बट वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड है वो अनएबल ही है। ठीक है, तो हमने एबल का जो वर्ड था, एबल टू का, वो था मतलब काबिल होना। अनएबल टू का मतलब है कि काबिल ना होना। ठीक है, इन सेंटेंसेस में ये बताया गया है कि वो काबिल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है कॉन्सेप्ट एबल टू का एंड अनएबल टू का। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के से रिलेटेड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से समझ में आए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।